इनका बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, फवारा चौक शाह आलमी में कायम पार्किंग स्टैंड ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने लगे हैं। फवारा चौक के सामने मखसूस हिस्सा पार्किंग स्टैंड के लिए मुख्तस है। लाहौर पार्किंग कंपनी का अमला मोटरसाइकिलें सड़क पर भी लगवा देता है। मोटरसाइकिलें सड़क पर लगने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का पार्किंग स्टैंड हटाने का मुतालबा सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं फवारा चौक शालमी में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप कैमरे की आंख से देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पार्किंग स्टैंड कायम किया गया है। फवारा चौक के बिल्कुल सामने ये पार्किंग स्टैंड कायम किया गया है और गुज़श्ता 10 सालों से ये पार्किंग स्टैंड कायम है। इसको इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो रन करती है और इस पार्किंग स्टैंड के अमले को एक मखसूस एरिया दिया गया है कि यहाँ पे पार्क बाइक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि जो यहाँ पे ठेकेदार है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में अपनी डोमेन के अंदर नहीं रहता और पार्क्स जो मोटरसाइकिलें हैं वो पार्क करते करते सड़क तक ले आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। जो शालमी के अंदर ट्रैफिक आती है और रंग महल चौक की तरफ जाती है वो ट्रैफिक बुरी तरह से यहाँ मुतासर होती है और अक्सर बेहतर यहाँ पे ट्रैफिक जैम देखने में मिलता है। यहाँ पे सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ये कहते हैं कि ये अमला या तो अपनी डोमेन के अंदर रहे, यानी जो इनको जगह दी गई है उसके अंदर ही पार्किंग करे। अगर सड़क पर ही पार्किंग करनी है तो इससे ताजर बरादरी और ग्राहकों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लोग यहाँ घंटों ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, कितने सालों से ये पार्किंग स्टैंड कायम है और ट्रैफिक की रवानी में ये किस तरह से रुकावट है और किस हद तक रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 42 का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमेशा जो है, चाहे आपका प्रोग्राम बनाम सरकार, चाहे आखिर क्यों में बेशतर प्रोग्राम की है, वो प्रोग्राम होने का रिजल्ट तो निकलता है लेकिन महकमे सिर्फ 1-2 दिन के लिए करते हैं कि खुदारा अगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बेहतर हों तो अदारों की भी कोई जिम्मेदारी है कि अदारे जो है, अदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं, अदारे पहले उसका एहतसाब करें कि आप ये पार्किंग देखें कि इसके जो हालात, कि भाई आया अगर एक लाइन जो है पास हुई है और ये इस टाइम कम से कम 3 लाइनें हैं और ये होता ये है कि सम टाइम इससे भी बाहर आ जाती है। आखिर जो है ग्राहक आएगा मार्केट में, वो यहाँ रुकेगा तो वो अंदर मोटरसाइकिल घुसाएगा। यहाँ लोडिंग अनलोडिंग भी होती है, यानी पिछला जो दौर गुजरा। भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, आप लोग कमिश्नर से भी मिले, डीसी से मिले, सीटीओ से मिले, लाहौर पार्किंग कंपनी के अहदेदारान से मिले, किसी महकमे ने आपके दुखों का मुदावा किया इस हवाले से? जी, कमिश्नर साहब से हम मिले, कमिश्नर साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हमने उन्हें निशानदेही की कि जैसे कि आज पिछले हफ्ते आज़म मार्केट का उनका विजिट था कि उन्होंने एसी साहब को वहाँ भेजा। उन्होंने वहाँ जो यानी इसी तरह नजायज़ जो है रेडियाँ और जो है बाकी मामला थे वो क्लियर किया। यहाँ पे कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई? नहीं, लेकिन यहाँ अभी नहीं है। यहाँ हमने उन्हें निशानदेही की कि यहाँ गवर्नमेंट की जगह मौजूद हैं शालमी में कि जहाँ जनाब अगर गाड़ियों का नहीं, मोटरसाइकिलों का एक प्लाजा बना दें कि ये जो रोड पे सारी रोड इसकी आड़ में ली पार्किंग तो अगर होगी ये एक लेन फाड़े के आगे, बाकी जो थ्रू आउट रंग महल से लेकर शालमी चौक तक जो सारी मोटरसाइकिलें लगी हैं, जो बंद हुई है सड़क, वो किसने ठीक करनी है? कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ट्रैफिक पुलिस कहती है कि जी आप जो है कमिश्नर को बोलें। कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई आप जो है इस पे नोटिस लेते हैं, खुदा न ख्वास्ता इस पे ना किया गया तो शालमी के हालात मजीद बुरे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपने गुफ्तगू सुनी सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ये कहते हैं कि हर महकमा दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है और यहाँ पे जो मामला हैं इनको सेटल नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब असातिज़ा के तबादलों से पाबंदी उठाने का ऐलान। असातिज़ा 15 दिसंबर से ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। 25 दिसंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। 2 जनवरी 2023 तक दरख्वास्तों की तस्दीक होगी। 6 जनवरी तक गलत तबादलों के लिए अपील की जा सकेगी। 15 जनवरी तक रिव्यू कमेटी अपील्स पर अपनी राय पेश करेगी, जबकि 20 जनवरी को असातिज़ा को तबादलों के ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है।
गार्डन टाउन स्कीम की क्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन, LDA ने क्लासिफिकेशन रीक्लासिफिकेशन का अमल खटाई में डाल दिया। 1 माह का हदफ दिया गया। गवर्निंग बॉडी ने फैसले के बाद 5 इजलास किए, 3 माह गुजार दिए। टाउन प्लानर्स की टीम क्लासिफिकेशन का पहला मरहला भी अबूर नहीं कर सकी। क्या वजह है इसकी? दुरे नायाब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब। तो गुलबर्ग की 100% कमर्शलाइजेशन के बाद अब बड़ा जरूरी है कि इसकी क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन की जाए ताकि नए एवेन्यूज खुलें और जहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टीज हैं उसको मजीद भी मौके मिल सकेंगे, वहाँ पे अपार्टमेंट बन सकें, कमर्शियल हो सके और बिल्डिंग की जो हाइट है उसको भी रिक्लासिफाइड किया जाए, जिसके लिए गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया था। और आज इस बात को तकरीबन 3 माह होने के करीब है और 5 इजलास गवर्निंग बॉडी के पूरी हो चुके हैं, लेकिन इस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका। टाउन प्लानर का ध्यान और तरफ तो है, लेकिन इस इम्पोर्टेंट काम पे जो कि पॉलिसी मेकिंग की है और लाहौर शहर की अर्बनाइजेशन के लिए जरूरी है, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही और दीगर काम जो है वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से जराये का ये कहना है कि चीफ टाउन प्लानर के जाने में 15 दिन बाकी है, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो इस प्रोजेक्ट पे नहीं है, जबकि ये इस वक्त इस हद तक जरूरी है कि इसकी क्लासिफिकेशन का अमल शुरू हो जाना चाहिए था ताकि ये कंप्लीट होता और गुलबर्ग गार्डन टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों को दोबारा नए एवेन्यूज मिल सकते। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब LWMC का हेड ऑफिस शाहीन कॉम्प्लेक्स से मुंतकिल करने का फैसला। LWMC का हेड ऑफिस लोए मॉल के साइमन टावर में मुंतकिल किया जाएगा। हमारे साथ राउद इरशाद हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राउद इरशाद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, 2012 में टाउन हॉल से LWMC का हेड ऑफिस शिफ्ट किया गया था शाहीन कॉम्प्लेक्स में जटन रोड पर। ताहम आपको ये बताएं कि अब 10 साल बाद LWMC की इंतजामिया को होश आया और चूंकि 45 लाख रुपए तक किराया जो है वो तजावज कर चुका था, जिसकी वजह से अब इससे कम किराए पर जो है वो बिल्डिंग हासिल की गई। आपको बताएं कि लोअर माल पर साइमन टावर की इमारत मुकम्मल तौर पर उसकी इंतजामिया के साथ बातचीत की गई है, जो कि हतमी मरहल में दाखिल हो चुकी है और 25 लाख रुपए माहवार रेंट पर अब ये जो बिल्डिंग है वो ली जाएगी। ताहम इसकी तमाम तर फ्लोर्स जो है वो LWMC इंतजामिया के पास होंगे। आपको बताएं कि अब तक 10 सालों में शाहीन कॉम्प्लेक्स इंतजामिया को LWMC की जानिब से 84 करोड़ रुपए किराए की मद में अदा किए गए हैं और जब 2012 में ऑफिस शिफ्ट किया गया। जी राउद इरशाद हुसैन, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे हों? लाहौर के तफ्तीशी अफसरान पर काम का दबाव मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। पुलिस कल्चर में तब्दीली के दावे एक जानिब, लेकिन तफ्तीशी अफसरान पर मुकदमात का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। तफ्तीशी अफसरान पर 700 साल में से जायद मुकदमात की तफ्तीश का बोझ है और काम का दबाव ज़्यादा होने से तफ्तीश के तमाम तकाजे पूरे करना मुश्किल हो गया। मेरिट पर तफ्तीश ना होने से मुल्जिमान को फ़ायदा होने लगा, मुद्दई ख्वार होने लगे। लाहौर पुलिस का हर तफ्तीशी अफसरान सालाना 700 से ज़ायद मुकदमात की तफ्तीश में मसरूफ़ है। IG ऑफिस की जानिब से 70 मुकदमात एक तफ्तीशी के सुपुर्द करने का फार्मूला बनाया गया। तफ्तीशी अफसरान की तादाद बढ़ाने पर काम हो रहा है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मजीद काम किया जा रहा है। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे सूरत हाल के हवाले से मजीद जानेंगे। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से हर दफ़ा जो है वो ये दावा किया जाता है कि थाना कल्चर में तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन विंग का ये हाल है कि हर तफ्तीशी जो है वो सालाना 700 से ज़ायद जो केसेस है उनकी तफ्तीश का उसके ऊपर दबाव है। इसी वजह से मेरिट की जो तमाम जो चीज़ें हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाता और तफ्तीश भी उस पाया पे ऊपर नहीं हो पाती जिस पाया के ऊपर उसको होना चाहिए। और इसी बिना के ऊपर जो अदालतों में पुलिस को हामियों का सामना करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान जमा करवाते हुए, उन्हीं सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अब इसके ऊपर सीरियस एफर्ट का आगाज कर दिया गया। और इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन असर इस्माइल का ये कहना है कि तफ्तीशी अफसरान की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए दीगर जो विंग से जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको निकाल कर इन्वेस्टिगेशन विंग में लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तफ्तीशी अफसर हों और उनके पास कम से कम तफ्तीश के लिए केसेस हों ताकि वो मेरिट को जो वो है वो बलाए ताक ना रखें और उसके ऊपर अमल दरामद करें। जी बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।